ठीक ठाक होंगे, हैरोफियत के साथ होंगे। तो जी सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और उठ के मेरे ढेर सारे काम हैं। कमरे को मैंने सेट करना था, बच्चों को तैयार करना था, बच्चों को होमवर्क करवा के उनकी पिक्चर्स जो है वो सबमिट करवानी थी, क्योंकि विंटर हॉलीडेज़ जो थी वो पहले हो गई थी और स्कूल वाले होमवर्क दे रहे थे और सुबह सुबह वो करके बच्चों का स्कूल वालों का पिक्चर्स सेंड करनी होती थी। और साथ ही हमारा प्लान था कि आज हम बारबेक्यू करेंगे। तो जी चिकन भी आ चुका था, कामली भी आ चुकी थी और बच्चे को मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा के स्टडी करवा के पार्क भेज दिया था कि जल्दी जल्दी बच्चे पार्क होएं, उतनी देर जल्दी से कामली अपना काम कर ले और मैं अपना काम कर लूँ। तो जो छोटी छोटी अवाम है उसको मैंने घर रख लिया और बाकी बड़ी अवाम को मैंने घर से भेज दिए, यानी छोटे बच्चे घर और बड़े बच्चों को पार्क भेजने के बाद मैंने जल्दी जल्दी चिकन को जो है वो वॉश किया और उसके बीच में मैंने स्पाइसेस जो थे वो ऐड करने थे और बारबेक्यू की तमाम तैयारी मैंने करनी थी। तमाम रेसिपी की जो क्वांटिटीज़ हैं मसालों की वो आपको मैंने मेंशन कर दी हैं। मलाई बोटी का जो है वो मैंने मसाला लगाया है। मलाई बोटी यहाँ पे मेरे पास सिक्स चिकन मुर्गियाँ थी, 6 मुर्गियाँ थी जिनको मैंने बोनलेस करवा लिया था और बाकी उसको जो है ना मैंने टिक्का मसाला लगा लिया था। थाए और लेग का पीस जो था ना वो मलाई बोटी के लिए मैंने मंगवाया था और 6 to 7 मुर्गियाँ थी, यहाँ पे 7 मुर्गियाँ थी आई गेस। तो क्योंकि ये बारबेक्यू किए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं और वीडियो जो थी वो मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी, तो मैंने कहा चलो आज इसकी रेसिपी भी जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो सबसे पहले मैंने मलाई बोटी का मसाला लगाया है। यहाँ पे आपको सारी रेसिपी जो है ना वो मैंने साथ साथ मेंशन कर दी है। इसमें मैंने क्रीम डाली है, गरम मसाला, सूखा धनिया और काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, क्रीम, मलाई, अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर पेस्ट, विनेगर, सोया सॉस जो है ना वो मैंने इसमें ऐड किया है और क्रीम डाल के 1 कप दही था और आधा पैकेट क्रीम का। सिंपली ये मैंने अपनी मलाई बोटी का जो है ना वो मसाला लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने अपना टिक्का बोटी का मसाला लगाना है। टिक्का बोटी के लिए भी जो है ना वो 1 कप दही है और यहाँ पे मेरे पास 7 ही मुर्गियों की जो है ना वो ये चिकन था बोन वाला, जिसको जो है ना वो मैंने टिक्का मसाला लगाना है। सबसे पहले इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, 3 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट और रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप इसके बीच में चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि बच्चों ने भी खाना था तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लाइक नहीं करते हैं, तो फिर मैंने इसके बीच में चिली फ्लेक्स ऐड नहीं किए। सिंपली गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्च, टिक्का मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, लेमन जूस, विनेगर, सोया सॉस, सिंपली ये चीज़ें डाल के तो मैंने जो है ना वो ये टिक्के को मसाला लगा लिया था। और इसके बीच में येलो फूड कलर मैंने एंड पे ऐड किया है, वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहिए तो कोई मसला नहीं है। उससे ज़रा अच्छा सा कलर आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह टिक्कों को जो है ना वो मैंने मसाला लगा के मैरिनेट होने के लिए जो है वो छोड़ दी है। अबाउट 2 to 3 आवर्स में आपके ये परफेक्ट जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। मैंने क्योंकि उस दिन हम बारबेक्यू कर ही नहीं सके जिस दिन मैंने ये मसाला लगाया था, तो हमने जो है ना वो ये 2 डेज़ के बाद हमें जो है ना वो टाइम मिला। चैनल को लगता है बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं किचन को जल्दी से जो है वो साफ़ कर लूँ। जैसे ही मैं किचन को साफ़ करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जी अब टिक्कों को जो है ना वो सीखों पे लगाने का टाइम आ चुका है। जल्दी जल्दी सीखों पे टिक्कों को जो है वो लगा लें और ये काम बहुत एहतियात के साथ आपने करना है ताकि आपके हाथ जो है ना वो बिल्कुल इससे डैमेज ना हो, क्योंकि सीखें जो है ना वो आपके हाथ पे लग सकती हैं। तो ये काम जो है ना वो आपने बड़े देखभाल के करना है। ग्लव्स पहन ले, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ग्लव्स पहन के ये काम करें। मुझे क्योंकि बहुत जल्दी थी इसलिए मैंने तो जल्दी जल्दी से हाथों के साथ जो है ना वो मसाला लगा लिया है। लेकिन अगर आपको एलर्जी है स्पाइसेस से हाथों पे जिनके ख़राब हो जाते हैं वो ग्लव्स पहन के ये काम करें। अब मलाई बोटी को जो है ना वो सारी सीखों पे लगा ले। तमाम सीखों पे मैंने प्रो लिया और जो है ना मेरे हस्बैंड वाइफ कोयले जो है ना वो जला रहे हैं, पट्टी को जो है वो पका रहे हैं ताकि हम जल्दी से जो है ना वो बारबेक्यू कर सकें। विंटर्स में जो है ना वो बारबेक्यू करने का एक अलग ही मज़ा आता है और विंटर में ही किया जा सकता है। गर्मियों में तो बिल्कुल दिल नहीं करता बारबेक्यू करने का।
इतना पट्टी के आगे कौन बैठे यार घर में। लास्ट जो लुक थी ना, मैं अपने दिको की यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए थे और बच्चे जो थे ना, छोटा बेबी जो था वो बहुत ज़्यादा क्राइंग कर रहा था। तो फिर जितनी वीडियो मैं बना सकी उतनी मैंने यहाँ पे ये वीडियो बना ली है। अब इतनी भी बात नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई किस तरह के ये तैयार हुए होंगे। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए, बहुत ही टेंडर बन गया हुआ था चिकन मेरा, बहुत टेंडर हो चुका हुआ था यहाँ पे। स्पेशली मेरा टिक्का बोटी वो तो एंड लेवल बना हुआ था। फ्राई बोटी भी बहुत अच्छा था। चलें जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कर देते हैं तो। ओके जी, अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।